अपने सपनों से सच्ची मोहब्बत करके तो देखो, जिंदगी में लोगों के आने या जाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने टीजीटी पीजीटी पेपर को लेकर एक सीरीज़ स्टार्ट की है। यह उस सीरीज़ का 7वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो वह ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके वह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है हमारी अजंता की गुफाएँ हैं, जिसका हमने एक पार्ट करा दिया। ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हमने जो पहली वाली वीडियो थी उसमें समथिंग 80% कवर कर चुके थे, और आज का जो टॉपिक है जिसमें हम 20% कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित है तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि उनकी जो बुद्ध प्रतिमा है कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह पर हैं, तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है आपसे एग्ज़ाम्स में। तो आप उनको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहाँ कहाँ पर वे संग्रहित हैं, और जितने कुछ इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं इसके बारे में, अजंता के बारे में, तो उनको भी मैंने इसमें संग्रहित किया है। यानी कि 20% में आप मान सकते हो, जो 20% है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो इस तरह की मिस ना हो पाए और आपके सभी एग्जाम्स क्लियर हो सकें। पहले है हमारी कि तांबे की खड़ी हुई बुद्ध मूर्ति कहाँ पर है। अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि तांबे की जो खड़ी हुई बुद्ध मूर्ति है वह कहाँ पर है, खड़ी पूछी जाती है तांबे की, तो बर्मिंघम संग्रहालय इंग्लैंड में, या तो आपको प्रॉपर संग्रहालय पूछ लिया जाएगा या फिर आपको स्थान या देश का नाम पूछ लिया जाता है, तो इंग्लैंड में है। अगर आपसे पूछी जाती है सिंपल, यानी किसी भी धातु की ना बनी हुई, खाली ये पूछ ली जाती है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहाँ पर है, तो वो मथुरा संग्रहालय में है। कहाँ पर है? मथुरा संग्रहालय में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा कहाँ पर है, तो वो सारनाथ में। कहाँ पर है? सारनाथ संग्रहालय में। अगर आपसे पूछा जाता है तांबे की नहीं कांसे की पूछी जाती है कि खड़े हुए बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ पर है, तो वो नेशनल गैलरी कैंसा संग्रहालय में संग्रहित है। ये आपके चारों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और अगर आप इनको अच्छे से नहीं लर्न करते हो तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसलिए या तो आप नोट डाउन कर लें या फिर रट लें एक तरीके से, ताकि आपको इसमें कोई भी डाउट ना रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो बौद्ध धर्म था उसकी संगति हुई थी कुछ, तो उन संगति के बारे में जान लेते हैं कि वो कहाँ पर हुई थी, उनके अध्यक्ष कौन थे और किसके शासनकाल में हुई थी। तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी उसका जो स्थान था वो हुई थी राजगृह। कहाँ पर हुई थी? राजगृह सप्तपर्णी गुफा में। या तो आपसे स्थान पूछ सकता है या समय पूछ सकता है, तो उसको हमने सभी को इनमें इंक्लूड किया है, सभी संगतियों का। और उसका अगर समय पूछा जाता है, यानी कि प्रथम बौद्ध संगति का समय पूछा जाता है कि किस समय में हुई थी वो, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके अगर अध्यक्ष पूछे जाते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में कि शासनकाल, यानी कि किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, तो वो हुई थी अजातशत्रु, जिसे हम हर्यक वंश के काल से जानते हैं। ठीक है, तो आप जरूर इन्हें याद रखें फ्रेंड्स। अगर ये पूछा जाता है कि आपसे कि जो प्रथम बौद्ध संगति थी उसका उद्देश्य क्या था, यानी कि उसको शुरू करने का उद्देश्य क्या रहा था, तो उसका उद्देश्य रहा था बुद्ध के उपदेशों को, बुद्ध के जो उपदेश थे उन्हें 2 पट्टिकों, यानी कि 2 पट्टिकों में डिवाइड करना। पहला था विनय पट्टिक और दूसरा था सत्तु पट्टिक। इन दोनों में संग्रहित करना। तो आप इसे बहुत इजीली याद रख सकते हो कि पहले का उद्देश्य क्या था, 2 पट्टिकों में वितरित करना, जो पहली थी विनय पट्टिक और दूसरी थी सप्तम पट्टिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी द्वितीय बौद्ध संगति, इसके बारे में भी जान लेते हैं। आप सिर्फ इन्हें इतना ही याद कर लोगे तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगति का स्थान कहाँ था, कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। अगर आपसे समय पूछा जाता है कि किस समय में हुई थी, तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कौन सी? द्वितीय बौद्ध संगति। अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे साव कबीर, जिसे हम सर्वकामनी के नाम से भी जानते हैं। अगर शासनकाल पूछा जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगति का शासनकाल क्या था, यानी कि किसके समय में हुई थी, तो वो कौन थी? कालाशोक, जिसे हम शिशुनाग वंश के नाम से भी जानते हैं। उनके शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि उस समय ये हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? अगर आपसे फ्रेंड्स ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि द्वितीय बौद्ध संगति का जो उद्देश्य था वो क्या था, तो उनका जो ये शुरू करने का उद्देश्य रहा था वो रहा था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए
बौद्ध धर्म स्थापित करना, किसके लिए? अनुशासन, जो अनुसार नियम बनाते हैं उनके लिए इसको मतभेद के समाधान को एकत्रित करना था, जिसे हम स्थापित यानी कि महासंघ के 2 भागों में डिवाइड किया गया था। तो अब जरूर याद रखें इसे। नेक्स्ट है हमारा तृतीय बौद्ध संगति। इसके बारे में भी जान लेते हैं कि कहाँ पर हुई थी। जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी वह भी पाटलिपुत्र में हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। आप इन तीनों चारों जितनी भी बौद्ध संगति हुई थी इन्हें ज़रूर अच्छे से याद रखना, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं बार बार आपसे यही चीज़ कह रही हूँ। कहाँ पर हुई थी? स्थान था इसका पाटलिपुत्र। अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्रेंड्स इसका समय क्या था, कि तृतीय बौद्ध संगति का समय क्या था, तो 251 ईसा पूर्व था, 251 BC था। नेक्स्ट देख लेते हैं इनका शासक कौन थे और अध्यक्ष कौन थे। तो इनके जो अध्यक्ष थे इनके मोगलीपुत्रश। कौन थे? मोगलीपुत्रश। और शासक कौन थे? शासक थे इनके अशोक, यानी कि मौर्य वंश काल से ये संबंध रखता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो तृतीय बौद्ध संगति थी उसका शुरू करने का उद्देश्य क्या था, उसका शुरू करने का उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया था और धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप संपादन किया गया था। और तीसरा पिटक यानी कि अभिधमिक को जोड़ा गया था। पहले कौन थे? 2 थे और तीसरे को इसमें जोड़ा गया था तृतीय बौद्ध संगति में। तो आप जरूर याद, कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि तृतीय पिटक को किस में इंक्लूड किया गया था, यानी किस बौद्ध संगति में इंक्लूड किया गया था, तो वो किया गया था तृतीय में। और कौन सी थी वो? अभिधम्य पिटक। ठीक है, तो आप जरूर याद रखना इन्हें। नेक्स्ट हमारी चतुर्थ बौद्ध संगति। तो वह कहाँ पर हुई थी? वह हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। कहाँ पर हुई थी? कुंडल में। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि बौद्ध संगति यानी कि कौन सी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, तो वो हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति। आप जरूर याद रखना। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो चौथी बौद्ध संगति थी उसका समय क्या था, तो प्रथम शताब्दी था। ठीक है। अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाता है कि चौथी जो बौद्ध संगति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो वसुमित्र थे। या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो वसुमित्र थे किस बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, तो आप जरूर याद रखना। ये आपको कैसे भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकते हैं एग्जामिनर्स। नेक्स्ट है कि इसके जो उपाध्यक्ष रहे थे, चतुर्थ जो बौद्ध संगति थी उसके उपाध्यक्ष रहते अश्वघोष। कौन रहते? अश्वघोष। और इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में हुआ था जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, वो कनिष्क या कुषाण काल के नाम से जानते हैं जिसे, कि काल में हुई थी। और इसका जो उद्देश्य क्या था, जो चौथी बौद्ध संगति थी फ्रेंड्स, उसका जो उद्देश्य क्या था, वो था बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों जिसे हीनयान या महायान में विभाजित किया गया था। किसमें किया गया था? चौथी बौद्ध संगति में। तो आप जरूर याद रखना। या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि किस बौद्ध संगति में हीनयान एवं महायान में विभाजित किया गया था बौद्ध धर्म की संप्रदायों को, तो वो कौन सा था? वो चौथा बौद्ध संगति था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अजंता की गुफाओं के नाम व चित्र। यानी कि अजंता की जो गुफाएं हैं वह 30 हैं, कुल जो 30 है। वैसे प्रॉपर जो मुख्यतः हैं वो तो 29 हैं, लेकिन एक और निकली है जिसे हम 15A के नाम से जानते हैं, तो इसलिए उसको 30। अगर ऑप्शन में आपको 30 देता है तो ऑप्शन में 30 ठीक होगा। अगर आपको 30 नहीं देता है तो यहाँ 29 टिक करना। तो इसमें कौन कौन से चित्र मिले हैं, किस किस में कौन कौन सी चित्र मिले हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं क्रम वाइज। तो पहली है हमारी प्रथम गुफा, जो कि घटना प्रसंग पर जो बनी गई है। वो कौन कौन से चित्र हैं? वो नंद की दीक्षा है, अज्ञात कथा है, मार विजय है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नंद की दीक्षा चित्र किससे संबंधित है, तो घटना प्रसंग से संबंधित है, ये भी चीज़ याद रखना। और किस गुफा में है? वो गुफा संख्या 1 में है। अज्ञात कथा पूछी जाती है, वो भी घटना प्रसंग से संबंधित है, वो भी 1 ही में है। और मार विजय की जो है वो भी घटना प्रसंग से संबंधित है, जो किस में है? गुफा संख्या 1 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी कि अगर आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछे गए हैं, जो 2-3 हैं, ये जो 2-3 चित्र हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछे ही जाते हैं कि बोधिसत्व पद्मपाणि किस गुफा में है, तो गुफा संख्या 1 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्रेंड्स कि बोधिसत्व ब्रजपाणि अजंता की किस गुफा में है, तो वो भी गुफा संख्या 1 पर है। और किससे संबंधित है? ये घटना प्रसंग से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि श्री बस्ती का चमत्कार किस गुफा में है, तो वो अजंता की 1st नंबर की गुफा में है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि काली राजकुमारी है वह किस गुफा में है अजंता की, तो वो भी गुफा संख्या 1 में है और वह भी घटना प्रसंग से संबंधित है, यानी किसी घटना को दर्शाती है। और नेक्स्ट है हमारी कि राजभवन के विदेशी यात्राओं का स्वागत उपासक यानी स्वागत करना या उपासना करना किस में चित्रित है, तो वो घटना प्रसंग से तो संबंधित है और वह भी गुफा संख्या 1 में है।
और सज्जा चित्र अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि अजंता की किस गुफा में सज्जा चित्र बना हुआ है, तो वो भी गुफा संख्या 1 में बना है और किससे संबंधित है, घटना प्रसंग से। तो आप ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि कौन कौन से चित्र घटना प्रसंग से संबंधित हैं। और नेक्स्ट है जातक कथाएं। अगर ये भी पूछ लिया जाता है कि ये एक जातक कथा है या फिर घटना प्रसंग से संबंधित है, तो इसके बारे में भी बताया कि गुफा संख्या जो 1 में बनी हुई है जातक कथाएं कौन कौन सी है। एक तो शिवी जातक है, संकपाल जातक है, महाजनक जातक है, महाउमंग जातक है और चंपे जातक है। आपसे पूछ लिया जाएगा इन्हीं में से कोई भी किसी का भी एक नाम लेके कि ये वाली जो जातक गुफा है किस में है, तो वो बता दी जाएगा कि गुफा संख्या 1 में बनी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी गुफा संख्या 2। जितने भी जो चित्र हैं, जैसे मैं आपको डिवाइड करके बता रही हूँ कि ये जातक कथाएं कौन से नंबर की गुफाएं और ये घटना प्रसंग है कौन से में। तो ये चीज़ आप ज़रूर करना कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो स्किप मत करना, ये आपको इसी प्रकार भी पूछ ली जाएगी अगर एग्जामिनर्स को आपका जो पेपर है टफ बनाना होगा। तो गुफा नंबर 2 से हम देख लेते हैं जो घटना प्रसंग से संबंध रखती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो एक तो है तुषित स्वर्ग में बोधिसत्व, महारानी माया का सपना या गर्भ धारण महारानी माया का पितृगृह गमन। तो आप ज़रूर याद रखना ये भी घटना प्रसंग से संबंधित है। अगर फ्रेंड्स पूछा जाता है कि बुद्ध का जीवन जो चित्र है वो कहाँ पर बना हुआ है, यानी वो कौन सा है, तो वो घटना प्रसंग से संबंधित है, गुफा संख्या 2 में बना हुआ है। शक्र दवान, नवजात शिशु के हाथों को लेना, बुद्ध के 7 कदम, ये सभी कहाँ पर बने हुए हैं, गुफा संख्या 2 में बने हुए हैं। नेक्स्ट है जो भी घटना प्रसंग से संबंधित है, एक है पूर्ण अवदान। क्या है, पूर्ण अवदान। नेक्स्ट है श्रीवस्ती का जो चमत्कार है किस नंबर की गुफा में बना हुआ है, तो वो भी गुफा संख्या 2 में बना हुआ है। सशस्त्र बुद्ध जो है वे कहाँ पर चित्रित है, गुफा संख्या 2 में है। प्रसाद दृश्य है वह भी गुफा संख्या 2 में है। इंद्रलोक दृश्य है वह भी गुफा संख्या 2 में बना हुआ है। अब देख लेते हैं इसके बारे में कि जातक कथाएं कौन कौन सी हैं। तो ये किस किस से संबंधित यहाँ पर जातक कथाएं बनी हुई हैं। एक तो महाहंस जातक जो कि 1 में भी बनी हुई थी। नेक्स्ट है छत्तीवादी जातक, ये भी गुफा संख्या 2 में जातक गुफा बनी हुई है। रूरू जातक, ये भी गुफा संख्या 2 में है। विदुर पंडी जातक, ये भी गुफा संख्या 2 में है। मैत्री बल जातक, ये भी गुफा संख्या 2 में बनी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी गुफा संख्या 9, जिसमें जो चित्र मिलते हैं आपको पता है, जैसे कि गुफा यहाँ पे 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम जानेंगे और कौन कौन से चित्र मिलते हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लेना। तो गुफा संख्या 9 में चित्र मिलते हैं जो घटना से प्रसंग से संबंधित है वो कौन कौन से हैं। एक है नागराजा, पशुओं का खेदा, स्तूप अर्चना। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पशुओं का खेदा किस गुफा में है अजंता की, तो वो गुफा संख्या 9 में बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नागराजा किस गुफा में बना है, तो गुफा संख्या 9 में बना हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गुफा संख्या 10। गुफा संख्या 10 में कौन कौन से चित्र बने हुए हैं जो कि घटना से प्रसंग से संबंधित है। एक है बोधि वृक्ष। अगर आपसे पूछा जाता है कि बोधि वृक्ष घटना प्रसंग जो चित्र है वह कहाँ पर बना है, तो गुफा संख्या 10 में बना है। पूजा स्तूप पूजा जो है वो कहाँ पर बना है, गुफा संख्या 10 में बना है। और जो जातक गुफाओं से संबंध रखती हैं वो कौन कौन सी हैं। एक है साम जातक, एक है छद्दंत जातक जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। आप ये चीज़ याद रखना कि किससे संबंध रखती है, जातक कथा से। नेक्स्ट है हमारा गुफा संख्या 11 जो कि घटना संबंधित है, वो कौन कौन सी है। एक है नंद की दीक्षा, नंद की कथा। अगर आपसे पूछा जाता है कि नंद की कथा जो चित्र है वे कहाँ पर है, तो गुफा संख्या 11 में है। वह व्याकुल रानी कहाँ पर चित्रित है, वो गुफा संख्या 11 में बनी हुई जो कि घटना प्रसंग से संबंध रखती है। और तालाब का दृश्य कहाँ पर बना है, तो वो गुफा संख्या 11 में ही बना हुआ है जो कि घटना प्रसंग से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी कि भयानक आकृतियाँ कहाँ पर बनी हैं, तो वो भी गुफा संख्या 11 में ही बनी हुई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बोधिसत्व कहाँ पर बना हुआ है, वो जो कि घटना प्रसंग से संबंधित है, तो वह भी गुफा संख्या 11 में बना हुआ है। अब इसमें देख लेते हैं कि जातक कथाएं कौन कौन सी मिली हैं। तो इसमें हस्ती जातक गुफा मिली है जो कि गुफा संख्या 11 में। नेक्स्ट हमारी गुफा संख्या 16, इसमें घटना प्रसंग से संबंधित कौन कौन सी हैं। आप जितनी बता रही है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और ये किसी न किसी एग्जाम्स में मोस्टली पूछी ही गई हैं, तो उन्हीं को मैंने अच्छे से इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है हमारी घटना प्रसंग से जो है वो एक है तुषित स्वर्ग में उपदेश, एक है नंद की दीक्षा। नंद की कथा पूछी जाती है तो गुफा संख्या वो 11 में है। अगर नंद की दीक्षा पूछी जाती है तो वो गुफा नंबर 16 में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मृणासन राजकुमारी कहाँ पर बनी हुई है, तो गुफा संख्या 16 में बनी हुई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि
आकाशचारी अप्सरा घटना प्रसंग चित्र है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो गुफा संख्या 16 में बना हुआ है। अजात शत्रु है वह भी घटना प्रसंग से संबंधित है और जो कि गुफा संख्या 16 में बना हुआ है। बुद्ध के जीवन से संबंधित जो चित्र हैं वह भी गुफा संख्या 16 में ही बने हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि सुजाता से खीर ग्रहण ये कहाँ पर बना हुआ है? तो गुफा संख्या 16 में बना हुआ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब जरूर याद रखना इसे। और इसमें जो जातक कथाएं कौन कौन सी है? 16 नंबर की गुफा में जो जातक कथाएं, एक है हस्त जातक और एक है महाउमंग जातक। तो ये 2 जातकों से संबंधित गुफा बनी चित्र बने हुए हैं गुफा संख्या 16 में। नेक्स्ट है हमारी गुफा संख्या 17। इसमें कौन कौन से चित्र बने हैं जो घटना प्रसंग से संबंधित हैं? तो फर्स्ट है हमारा जीवन चक्र और सेकंड है हमारा कि राज दंपति द्वारा भिक्षा दान। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में कि राज दंपति द्वारा भिक्षा दान करते हुए चित्र कहाँ पर बना हुआ है? तो गुफा संख्या 17 में बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आकाशचारी गंधर्व एवं इंद्र कहाँ पर चित्रित हैं? तो वो भी गुफा संख्या 17 में बने हुए हैं। और नेक्स्ट है कि अप्सरा मानसी बुद्ध जो चित्र है वो कहाँ पर बना हुआ है? वो भी गुफा संख्या 17 में बना हुआ है, जो कि घटना प्रसंग को दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा मंडप सज्जा। कौन सा है? मंडप सज्जा है, जो कि गुफा संख्या 17 में ही है। प्रसादिका, सिंगलावरदान, बुद्ध के जीवन के दृश्य, नलगिरी दमन, तो ये भी कहाँ पर बने हुए हैं? गुफा संख्या 17 में। जितने भी हैं गुफा संख्या 17 में सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भी हैं। तो ये आप चीज़ ज़रूर याद रखना, आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं, यानी कि कौन सी गुफा में मिलते हैं संता की? तो गुफा संख्या 17 में मिलते हैं। नेक्स्ट है कि जो गुफा संख्या 17 है तो वहाँ पर कौन कौन सी जातक कथाएं? तो जातक कथा एक तो मिलती है गुफा संख्या 10 में, जो षडयंत्र जातक है वो एक तो मिलती है गुफा संख्या 10 में और एक मिलती है गुफा संख्या 17 में। तो ये चीज़ याद रखना, कभी कभी आपको ऑप्शन में एक देगा वैसे तो मोस्टली, लेकिन आप कभी कभी याद रहता है कि फेमस एक ही है 10 में है, तो ये चीज़ जरूर याद रखना कि ये 17 में भी है। महाकंपंग जातक जो है वो भी गुफा संख्या 17 में है। हस्ती जातक है वह भी गुफा संख्या 10 में। हंस जातक और हस्ती जातक दोनों अलग अलग हैं, तो ये कहाँ पर है? गुफा संख्या 17 में। विश्वतर जातक वो भी कहाँ पर है? वो गुफा संख्या 17 में ही है। सतसोम जातक वो भी गुफा संख्या 17 में। यहाँ पर जितनी भी गुफाएं हैं और जितने भी चित्र मैंने सभी को इंक्लूड किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मत्स्य जातक, वो भी गुफा संख्या 17 में ही मिलता है। साम जातक, न्यग्रोध जातक ये भी कहाँ पर बने हैं? गुफा संख्या 17 में। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो अजंता से गुफा में जो सबसे ज़्यादा चित्र पूछे जाते हैं, यानी कि 100% किसी न किसी में पूछे ही गए हैं, तो वो हम जान लेते हैं। आपसे पूछा जाता है कि हंस जातक चित्र कहाँ पर है? जैसे कि आपको भी मैंने बताया वो गुफा संख्या 17 में, ये बहुत बार पूछा गया है। सीबी जातक के कहाँ पर है? गुफा संख्या 17 में। राहुल समर्पण चित्र कहाँ पर है? वो भी गुफा संख्या 17 में ही है। वेशांतर जो जातक गुफा है वो कहाँ पर है? तो गुफा संख्या 17 में। ये बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं, जितने मैंने इन्हें आप नोट डाउन कर लेना और अच्छे से रट लेना और फिर आपकी इनकी एक बार क्विज़ कर लेना हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इन 2 के बाद आप वीडियो देखने के बाद इन्हें एक बार फिर खुद से पढ़ने के बाद और एक बार रिवाइज करने के बाद प्रैक्टिस क्विज़ भी कर लेना। नेक्स्ट है कि श्रृंगार करती राजकुमारी जो कि खंबे के ऊपर है, तो वो कहाँ पर है? गुफा संख्या 17 में। माता और पुत्र का ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो कहाँ पर है? गुफा संख्या 17 में। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था ऊपर ही कि छद्म जातक गुफा है वो कहाँ कहाँ पर है? 10 पे और 17 में, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारी श्याम जातक जो कि कहाँ पर है? 10 और 17 में। श्याम जातक जो गुफा है ये भी 10 और 17 में बनी हुई है। जो मार विजय गुफा है, मार विजय जो है चित्र वो कहाँ पर है? वो गुफा संख्या 1 में। ये बहुत ही बार पूछे गए हैं आपसे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पद्म पाणि बोधिसत्व जो गुफा संख्या 1 में है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज दरबार में ईरानी दूत कहाँ पर चित्रित है, तो वो गुफा संख्या 1 में बना हुआ है, जैसे कि हमने पहले ही बताया था आपको। सहस्त्र बुद्ध, अगर आप उन सभी गुफाओं को नहीं याद कर पाते हो तो जितने ये हैं तो इनको आप ज़रूर रट लेना, क्योंकि इनसे तो क्वेश्चन बनते ही हैं। अगर आप सभी को याद करते हो तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके लिए और आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो आप सभी को याद कर लेना तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ज़्यादा गुफाएं याद नहीं हो पाती हैं तो गुफा संख्या 2 में है। कौन सी? सहस्त्र बुद्ध। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है कि सुनहरे मार्ग द्वारा धर्म उपदेश किस गुफा में बने हुए हैं, तो गुफा संख्या वो 2 में बने हुए हैं। माया देवी का जो स्वप्न है वो गुफा संख्या 2 में बना हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अगर आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध जन्म
बुद्ध जन्म जो चित्र बना हुआ है कहाँ पर बना हुआ है, तो गुफा संख्या 2 में बना हुआ है। सर्वनाश जो चित्र है वह भी गुफा संख्या 2 में बना हुआ है। और प्राणों की भिक्षा नामक जो चित्र है वो भी गुफा संख्या 2 में बना हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध की पाठशाला चित्र कहाँ पर बना हुआ है, तो गुफा संख्या 16 में बना हुआ है। अगर फ्रेंड्स पूछा जाता है आपसे, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहाँ पर बना हुआ है, गुफा संख्या 16 में। बुद्ध उपदेश है वे कहाँ पर बना हुआ है, वो भी गुफा संख्या 16 में ही बना हुआ है। और लास्ट है हमारा कि स्तूप पूजा कहाँ पर है, जो स्तूप पूजा है वो कहाँ पर हुई है, तो गुफा संख्या 1 में। उम्मीद है कि आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।